या ये कोई जो है वो मैकेनिकल प्रोसेस है? सो जी, ऐसे राइटिंग जो है, क्या हमें सिर्फ थ्योराइज करना है, जो प्रोसेस है, जो लिखने का प्रोसेस है, या ये हमारे पास जो है वो कोई मैकेनिकल प्रोसेस है, हमें ये बताना है जी? सिंपल सा जो है वो हमें आंसर करना है इस क्वेश्चन का। जो सो जी, ऐसे राइटिंग जो है वो हमारे पास कौन सा प्रोसेस है? क्या हम सिर्फ इस पे थ्योरी अप्लाई कर देते हैं, या हमें कुछ स्टेप्स हैं जिन्हें समझना पड़ता है? हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है कि अगर हम जो है वो एक स्टेप चले आसान कर लेते हैं। आप जो है वो किसी गाड़ी के मैकेनिक के पास चले जाते हैं, उससे जाके कहते हैं कि मुझे अपनी गाड़ी ठीक करवानी है। वो आपकी गाड़ी को जो है वो थ्योरेटिकली बताएगा कि इसको ऐसे ऐसे सिर्फ हम कर देंगे, ऐसे ऐसे कर देंगे। अगर वो थ्योरी बताता चला जाए और प्रैक्टिकली कुछ ना करे, तो क्या वो गाड़ी ठीक हो जाएगी? या कुछ स्टेप्स होंगे कि जिसमें वो उसने जो है वो ठीक करना है, तो पहले जो है वो ये एक स्टेप लेगा, फिर लेगा, फिर लेगा, फिर जो है वो जो इशू होगा उसको रिजॉल्व करेगा। तो ये है हमारे पास मैकेनिकल प्रोसेस। और थ्योरेटिकल प्रोसेस ये है जिसमें सिर्फ थ्योरीज ही देता चला जाएगा कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, बट नथिंग इज मैकेनिकल। तो आप क्या लगते हैं कि क्या लगता है कि ऐसे जो राइटिंग है वो हमारे पास इन दोनों में से कौन सा वाला वो क्राइटेरिया है जो कि फॉल करता है, किसमें ये फॉल करता है? ये हमारे पास एक मैकेनिकल प्रोसेस है। थ्योरेटिकल प्रोसेस तो बाद में आता है ना। मैकेनिकल प्रोसेस है, ऐसे राइटिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है। ये आपके सामने जो है वो एक पेपर है सीएसएस का, इंग्लिश ऐसे का, 1974। अच्छा, किस किस को जो है 1974 का पेपर पहला टॉपिक देख के किस किस को हैरत हुई है थोड़ा सा? साइनो अमेरिकन रिलेशंस में किस किस को लगा है कि ये कैसे ये तब भी थी? साइनो अमेरिकन रिलेशन जो है वो, ये आपने देखा है कि ये जो है वो साइनो अमेरिकन रिलेशन, चाइना और अमेरिका का रिलेशनशिप जो है, इसके ऊपर आज भी साइनो अमेरिकन रिलेशनशिप पे बात होती है सीएसएस के ऐसे में। ये तब भी होती थी। अच्छा जी, ये आपके सामने जो है वो सीएसएस का एक पेपर है। इस पेपर में से मेरा क्वेश्चन ये है आपके पास से, जो मैंने बात पूछी थी, इसमें हम सिर्फ गेस करेंगे, हम सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे। आ गया है, हम एग्जामिनेशन रूम में बैठे हुए हैं। अब मुझे ये जरा गाइड कीजिए कि हमने इस पेपर को देखने के बाद सबसे पहला क्या है। जिस तरह से वो किसी मैकेनिक के पास, मैंने बताया ना, जाते हैं तो वो कोई ना कोई एक प्रोसेस फॉलो करता है कि पहले मैं ये करूंगा, पहले मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर मैं ये करूंगा, वो स्टेप्स को फॉलो करता है। ये आपके पास पेपर आ गया, आप इसमें से पहला स्टेप क्या फॉलो करेंगे? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू आर गोइंग टू फॉलो? ये एक पेपर है, इसमें से क्या करेंगे जी? आपके पास सीएसएस का पेपर आया, आपने क्या करना है? आप कुछ भी लिख सकते हैं, आपके पास पेपर आता है या पीएमएस का पेपर आता है, कुछ तो करेंगे आप, या वहां पे खामोश तो नहीं रहेंगे? आई एम श्योर। तो क्या करेंगे जी? व्हाट यू आर गोइंग टू डू? रीड द टॉपिक्स। मानूर ने पहला स्टेप जो है वो इसमें बताया कि वो जो है वो टॉपिक को रीड करेंगे। ओके, ग्रेट। व्हाट एल्स? बाकी क्या करेंगे? डॉक्टर सलमान साहब क्या करेंगे? इमरान क्या इमरान क्या करेंगे? मानूर ने बता दिया, हुसैन, खुबैब, इंशा। आप लोग क्या करेंगे? और जी, सलमान साहब ने कहा कि मैं तो जो है वो सूट एनालिसिस देखूंगा कि मेरे पास इसमें क्या क्या है। मानूर ने टॉपिक को पढ़ा। अच्छा जी। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैपिंग वेबिंग जो है वो खुबैब ने कहा। हम अभी सब पहले की बात कर रहे हैं, पहला पहला स्टेप जो है वो सिर्फ अभी आपने पहला देखना है, सिर्फ पहला। तो एक दफा दोबारा जरा अपना पहला पहला लिख दीजिए कि ये ऐसे का पेपर है। इसमें से जो पहला स्टेप आपने पेपर आने के बाद किया, वो क्या किया? मादूर ने लिखा कि उन्होंने टॉपिक्स को रीड किया, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकियों का मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन कुछ गलत नहीं है। फिर मैं आपको बता भी दूंगा कि क्या होगा। ठीक है जी? सबने लिख दिया, सबने कहा कि जी हमारे पास जो है वो पहला स्टेप ये होगा। पार्टिसिपेंट्स, आपके पास पहला स्टेप ये होगा कि आपने इनको पढ़ने के बाद टॉपिक चूज करना है। ठीक है जी? तो जी पहला स्टेप आपके पास पेपर में हो गया, आपने अपना टॉपिक चूज किया, ये पहला स्टेप। अच्छा जी, दूसरा स्टेप क्या होगा?
आप जी दूसरे स्टेप में आ जाए, टॉपिक आपने अपना चूज कर दिया, अब क्या करेंगे आप? क्या सेकंड स्टेप जरा लिखिएगा। सेकंड स्टेप में आप क्या करेंगे? जी सेकंड स्टेप में आप ऑर्गेनाइजेशन करेंगे या गैदर करेंगे? दो स्टेप्स, दो चीजें हैं, मैं आपके सामने पुट कर रहा हूँ। आप डेटा को गैदर करेंगे या ऑर्गेनाइज करेंगे? सेकंड स्टेप में इन दोनों में से क्या होगा जी? व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन सेकंड स्टेप? गैदर करेंगे या ऑर्गेनाइज करेंगे? ग्रेट। इंस्टा ने सबसे पहले आंसर दिया, फिर खुबैब ने दिया। सो जी सेकंड स्टेप में आपके पास जो है वो गैदर होगा। एक फॉर्मूला बना लेते हैं, चलें। पहले में आपने टी किया था, टॉपिक को चूज किया था, फिर आपने गैदर किया था, जी जो है वो हो गया। अच्छा जी, फिर आपने तीसरे नंबर पे क्या किया? अब आपने टॉपिक भी चूज कर लिया, डाटा भी गैदर कर लिया, अब तीसरे नंबर पे आपने क्या करेंगे? क्या आप उसके जो है वो पैराग्राफ लिखना शुरू कर देंगे या उसको ऑर्गेनाइज करेंगे? डाटा तो आ गया अब आपके पास में, वो अब आप क्या करेंगे? पैराग्राफ लिखेंगे या ऑर्गेनाइज करेंगे कि जो डाटा आया उसको ऑर्गेनाइज करें? ठीक हो गया जी। अब आपके पास जो है वो तीसरे फॉर्मूले में चीज आ गई, ओ, पीजीओ आ गया आपके पास में। अच्छा जी, अब आप जो है वो ऑर्गेनाइज कर लिया, पैराग्राफ लिखना शुरू कर देंगे या डायरेक्ट ऐसे की तरफ चले जाएंगे? पैराग्राफ लिखेंगे या ऐसे की तरफ चले जाएंगे? ये एक फॉर्मूला हम बना रहे हैं, ये ऐसे लिखने का फॉर्मूला जो है वो। अब हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले जो है वो ऑर्गेनाइज करने के बाद क्या हम पैराग्राफ लिखेंगे, या हम जो है वो ऐसे ऐसे की तरफ जाने से मतलब ये है कि क्या ऐसे का कोई मिडिल पॉइंट हो जाएगा? कोई पैराग्राफ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ऐसे जिसमें ना कोई पैराग्राफ की स्पेस होगी, एक ऐसे शुरू हुआ और एंड तक वैसे ही चलता चला गया। इससे मुराद है कि डायरेक्ट ऐसे जो है वो लिखना, ठीक है? या आप पैराग्राफ्स लिखेंगे जो कि मिलके एक ऐसे को बनाएंगे, आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? ग्रेट सी हुसैन ने बताया कि हम जो है वो एक पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ के बाद जो है ये मिलजुल के क्या बनाएंगे? ये पैराग्राफ जो है वो, ये मिलजुल के पैराग्राफ क्या बनाएंगे जी? ये सब के सब पैराग्राफ का मजमूआ क्या होगा हमारे पास? ये हमारे पास होगा ऐसे, ठीक है। ये ऐसे होगा। अच्छा जी, अब ऐसे आपने लिख लिया, अब इसके बाद आप क्या करेंगे? आप इसे जो है वो प्रूफ रीड करेंगे या एडिट करेंगे? इस स्टेप पे प्रूफ रीड करेंगे या एडिट करेंगे? प्रूफ रीड करेंगे या एडिट करेंगे ऐसे को? वेरी गुड हुसैन, अब हम यहाँ पे प्रूफ रीड करेंगे। और लास्ट स्टेप क्या होगा जी? एनी गेस? लास्ट स्टेप हमारे पास होगा जी एडिट करना, ठीक है। हम लास्ट स्टेप में जो है वो उसको एडिट करेंगे। दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू। तो जी ये हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है जिसको हम फॉलो करेंगे। ऐसे के अंदर हमारे पास ये चीजें अपने याद रखनी है कि हम शुरू होंगे टॉपिक की सेक्शन से, फिर हम जो है वो चले जाएंगे, डाटा को गैदर करेंगे, फिर डाटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर पैराग्राफ्स बनाएंगे, पैराग्राफ मिलके ऐसे बनाएंगे, ऐसे जो है वो फिर हम जब लिख लेंगे उसको प्रोसीड करेंगे और फिर हम एडिट करेंगे, ठीक है। तो ये बड़ा आसान सा फॉर्मूला है हमारे पास, पीजीओ, पीईपी, पीईपीई। तो बड़ा इजी सा है, बहुत आसान सा है। तो ये हमारे पास है टीजीओ, ठीक है, और पीईपी, ठीक है। पीईपी दो दफा जो है वो हमारे पास आ गया। तो ये फॉर्मूला अगर किसी को याद हो गया है तो वो जरा इस फॉर्मूले को जरा रिपीट कर दे चैट बॉक्स में। पीजीओ, ठीक है, तारीख, जनरल, ऑरेंज प्लस पाइनएप्पल, ईट, कुछ भी बना सकते हो। तो टीजीओ पीईपी, ये हमारे पास फॉर्मूला है सारे के सारे ऐसे को करने का। टीजीई से मतलब क्या होगा जी? हमने क्या करना है? टॉपिक, फिर डाटा को गैदर, फिर ऑर्गेनाइज, फिर हमने क्या किया? पैराग्राफ, फिर ऐसे, फिर प्रूफ रीड, फिर एडिट। टीजीओ पीईबी, ये हमारे पास जो है वो सारे के सारे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें प्लीज। कोई स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। टीजीओ पीईबी के बाद थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अब मुझे ये आपने सबने देख लिया। अच्छा, जब मैंने यहाँ पे टॉपिक कहा ना, जब मैंने टी की बात की तो टी से मतलब ये था तो मुझे ये वाला टॉपिक जो है वो चूज करना था इनमें से। और जब मैंने यहाँ पे बात की गैदर की,
गैदर से मुराद था आपने कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो कोई भी मटेरियल इकट्ठा कर दिया। फिर ऑर्गेनाइज जो है, ऑर्गेनाइज करना कि कौन सा पहले आएगा, पैराग्राफ, ये सारी की सारी चीजें हम जो है वो देखते हैं, इनको देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, ये मुझे बताइएगा कि यहाँ तक फॉर्मूला आपका क्लियर है? नहीं, अरेज करके नहीं लिख सकते हैं खुबैब साहब आप। आपको उसी को क्रॉस करना होगा। यू विल हैव टू क्रॉस द सेम ना, ओनली देन यू कैन अरेज इट, वरना आप अरेज नहीं कर सकते हो। एडिट से मुराद ये है कि जहाँ पर गलती हो जाएगी ना तो उसको जो है वो आपने चेंज करना है। ठीक है। अच्छा, अब हम ना इंट्रोडक्शन में अगर हम जो है वो इस फॉर्मूले को समझ चुके हैं तो इट मीन्स कि हमने काफी आसान चीजें हमारे पास हो गई। ये किताब है बेस्ट 27 का जो लिंक है आपके पास वहां पे भी मौजूद है। सिर्फ इसका नाम ही अगर लिखेंगे एकेडमिक राइटिंग फ्रॉम पैराग्राफ टू ऐसे, तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है। बड़ी वंडरफुल बुक है, इसके अंदर वो सारी की सारी चीजें हैं जो कि हमें समझनी है, डिस्कस करनी है, और ये हमें काफी हेल्प आउट करेगी हमारे इंटरनल के हवाले से। अच्छा जी, जो मैं अभी आपके साथ जो है वो फॉर्मूला डिस्कस कर रहा था, वो फॉर्मूला यहाँ पे एग्जिस्ट करता। आप इस फॉर्मूला को भी एक दफा रीड आउट कर लेंगे। क्या है, टॉपिक है गैदर, ऑर्गेनाइज, पैराग्राफ, ऐसे, प्रूफ, वीडियो, एडिट करना। अच्छा, ये जो है वो हमारे पास है जी, पहले स्टेप है वो प्रोसेस राइटिंग लिखने का। जब मैंने आपसे कहा था कि एक मैकेनिक्स है, एक ऐसा तरीकेकार है जो कि एग्जिस्ट करता है, और इस तरीकेकार में हमारे पास मुख्तलिफ चीजें हैं। अब प्रोसेस ऐसा नहीं है कि सी एस एस पी एम एस कैसे में सिर्फ इकट्ठे जो है वो अल्फाज उनको जोड़ जोड़ के रखते चले गए और वो हमारे पास क्या हो गया, वो ऐसे बन गया। कुछ प्रोसेस हैं जो कि फॉलो करते हैं सिर्फ गुड राइटर्स। जो गुड राइटर्स हैं वही इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। अच्छा, आपके ख्याल में यहाँ से अगर हम जो है वो गुड हटा दें तो क्या लाइन का मतलब फिर भी वही रहता है? अगर मैं ये सिर्फ ये लिख दूं कि राइटर्स गो थ्रू सेवरल स्टेप्स टू प्रोड्यूस अ पीस ऑफ राइटिंग, क्या अभी भी मतलब वही रहता है, या अभी आप फील करते हैं कि मतलब चेंज हो जाता है अगर हमने जो है वो गुड को रिमूव कर दिया था? तो आपके ख्याल में सी एस एस पी एम एस कैसे में आप सिर्फ एक राइटर हैं या गुड राइटर हैं? या कम से कम एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि आप सिर्फ एक राइटर बने, या वो ये चाहता है कि आप गुड राइटर बना? वो क्या चाहता है जी आपसे? वो चाहता है कि आप गुड राइटर्स हैं वो बने। ठीक है। अब आप जो अच्छे राइटर हैं ना, उसको कुछ ना कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप उसमें ये है, जो हमने डिस्कस किया कि टॉपिक। अब टॉपिक डेफिनेटली जो है वो हम जब भी बात करते हैं, कोई भी टॉपिक जो है वो हम तभी चूज करते हैं जब हमें कहीं पे लिखना होता है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमें लिखना ना हो तो हम जो है ये टॉपिक लिखने के बाद चूज करें। रट्टा नहीं लगाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो टॉपिक चूज नहीं करते हैं, वो रट्टा लगा के जाते हैं कि मैंने सी एस एस के 10 ऐसे याद कर लिए हैं, पीएमएस के 10 याद कर लिए हैं, तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू आउट। यू विल हैव टू लर्न द आर्ट। अब आपके पास जब वो टॉपिक आ जाता है, उसके ऊपर आपने आइडियाज देखने हैं कि कितना है। जब आइडियाज जो है वो टॉपिक चूज किया, फिर अपने आइडियाज को इकट्ठा करने की कोशिश करें, फिर उन्हें ऑर्गेनाइज करो। ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि पहले इसकी बात करूंगा, फिर इसकी बात करूंगा, फिर इसकी बात करूंगा, फिर ड्राफ्टिंग शुरू करें, राइटिंग शुरू करें, और फिर जो है वो राइटिंग से ऑर्गेनाइजेशन की तरफ चले जाएं। अब जब ये सारी की सारी चीजें हो जाती हैं तो फिर इनको एक दफा रिवाइज भी करें। अब मुझे जरा बताइएगा कि स्टेप वन क्या है जी आपके पास फ्री राइटिंग में? अभी हमने डिस्कस किए ना कुछ स्टेप्स हैं वो। तो चूज अ वर्ड, चूज करना है। चूज क्या करना है जी? चूज वर्ड। ये वन में क्या आएगा जी? ये स्पेस को फिल कीजिए जरा। ग्रेट, इंस्टा, मानूर, खुबैब, बाकियों को नहीं पता चल रहा। यहाँ पे हमारे पास जो है वो टॉपिक आएगा। अच्छा जी, गैदर व्हाट, दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है वो गैदर है। तो गैदर आप क्या करोगे? गैदर क्या करेंगे? what you are going to know, not data. you cannot get डाटा को आप जो है वो कभी भी गैदर नहीं कर सकते हो। आइडियाज, यस। गुल अहमद वालों का ना आइडियाज एक ब्रांड है इंस्टा। तो जो है वो पिछले दिनों मुझे जानने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने देखा कि वो भी आइडियाज मुख्तलिफ गैदर करते रहते हैं। तो आइडियाज हमेशा गैदर करने होता है। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे आपने कुछ डिसाइड करना होता है। डिसाइड क्या करेंगे आप जो है वो? किसको डिसाइड करेंगे कि कौन पहला है? ये जो आइडियाज यहाँ पे इकट्ठे हुए, वो जो है वो तीसरे स्टेप में जो है वो डिसाइड करना है कि कौन कौन सा जो है वो हमारे पास आइडिया कहाँ पे आएगा। तो ये डिसाइड करेंगे हम आइडियाज को या डाटा को, तो कौन सा डाटा कहाँ पे आएगा।
ओके जी, स्टेप 4 में क्या होगा जी? चौथा स्टेप क्या होगा आपके पास में? व्हाट इज द फोर्थ स्टेप? फोर्थ स्टेप में आप क्या करने जा रहे हैं जी यहाँ पे? राइट, क्या करेंगे आप में वो? राइट, क्या लिखेंगे? पैराग्राफ। वेरी गुड खुबैब, एक्सीलेंट, वेरी गुड खुबैब। हम जो है वो पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है। स्टेप 5 में आप क्या करोगे जी? स्टेप 5 में चेक। व्हाट चेक? क्या करेंगे? चेक इसमें करेंगे, क्या चेक करेंगे आप इसमें? एनी आइडिया? कुछ गेस करें। इसमें आप जो है वो उसको रिव्यू करोगे, स्ट्रक्चर को, कंटेंट को, ठीक है। तो अच्छा जी, अगर ये चीजें जो हैं वो आपके पास हैं, तो एक खाली जगह है ये वाली, जरा दिमाग अपना पूरे का पूरा जो है वो लगाएं और ये बताएं इसमें क्या आएगा। स्टेप डैश एंड डैश में बी मैनी टाइम, ये खाली जगह है जी, इसको बताइए जरा। स्टेप डैश एंड डैश में बी डैश मैनी टाइम। लेट्स सी कि कौन इसको जी फिल करता। स्टेप डैश एंड डैश क्या हो सकता है जी? स्टेप डैश, स्टेप 5 पे आपने क्या किया था? रीड किया था, ठीक है। एंड 6 जो है वो का एक्सप्लेन एरर चेंज। वेरी गुड खुबैब, एक्सीलेंट। हम पांचवा और छठा स्टेप है, वो पांचवा और छठा स्टेप था क्या हमारे पास? ये देखिएगा, पांचवें स्टेप में आपने क्या किया कि उसको रिव्यू किया। अगर आपके पास टाइम है, वो कहता है कि जो ऐसे लिखा उसको आपने रिव्यू किया, और फिर आपने क्या किया? आपने रिवाइज किया, प्रूफ रीड किया, फाइनल करेक्शन की। तो ये वाले जो दो स्टेप्स हैं वो कहना चाह रहा है कि इनको आप क्या कर सकते हो? टाइम एंड अगेन रिपीट कर सकते हो, टाइम एंड अगेन रिपीट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, क्या मैं ये अभी तक एज्यूम कर लूं कि आपको ये पता चल गया कि ऐसे राइटिंग के स्टेप्स कितने होते हैं? ये स्टेप्स के बारे में पता चल गया? द थिंग्स आर क्लियर अबाउट द स्टेप्स? इट्स कंफर्म। ओके, ग्रेट हो गया, ग्रेट हो गया जी। स्टेप्स हमारे पास जो है वो क्लियर है। अब हमारे सामने जब पेपर आएगा तो कम से कम हम ये श्योर हैं कि हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। लेकिन कहानी स्टेप से कुछ आगे की है। प्री राइटिंग हमने पढ़ी है, डिस्कस की है, प्री राइटिंग है क्या? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि प्री राइटिंग में कितनी जो टाइप्स हैं वो आपने पढ़ी हुई है? प्री राइटिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है लिखने से पहले आप कितने प्री राइटिंग की टाइप्स को जानते हैं, वो जरा बताइए मुझे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्री राइटिंग यू आर फेमिलियर विद? कौन कौन सी होती हैं जरा लिखिएगा। लेट्स सी कौन सबसे पहले लिखता है, हु इज गोइंग टू बी द विनर ऑफ दिस एक्टिविटी? प्री राइटिंग हो गया, तो वैब ने लिखा सबसे पहले। ब्रेनस्टॉर्म। अच्छा, खुबैब को कोई इंटरप्ट नहीं कर सका दरमियान में, वो कंटिन्यूसली लिख रहे हैं, कि इनके दरमियान में कोई और नहीं लिख सका। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इनको कोई इंटरप्ट करेगा, लेकिन वो रिदम में लिख रहे हैं, यू नो। खुबैब, वेरी गुड, एक्सीलेंट। प्री राइटिंग है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, वेबिंग है, व्हाट एल्स? बाकी लोग जो हैं वो दे आर स्लीपिंग। मेरा ख्याल है आज कुछ मौसम ठंडा है, सो द रेस्ट ऑफ द पीपल दे आर एंजॉयिंग देयर ड्रीम्स। ओके, खुबैब, वेल डन, यू आर द ओनली वन के जिन्हें ये याद था और जिन्होंने ये लिखा। अच्छा, बाकी लोग लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, ग्रेट 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 ग्रेट। मानूर ने लिखा फ्री राइटिंग, ब्रेनस्टॉर्म, वेबिंग, लिसनिंग। सलमान ने लिखा गैदरिंग। ओके, एक दफा डिवीजन कर लो। अच्छा, ये जरा देखने की कोशिश करो, कहानी में ना अभी हमने काम और करना है। ये जो हमारे सामने सीएसएस के ऐसे है ना, तो इसके ऊपर अभी हमने एक टेक्निक अप्लाई करनी है। ये जो पेपर है ना 1974 का, इसके ऊपर अब वो टेक्निक क्या है? अच्छा देखो, मुझे मैं ना आपसे बात करूंगा, आपने मुझे बताना है कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसके ऊपर बहुत सी मालूमात इकट्ठी की जा सकती है, या इसको जो है वो दो चार लफ्जों में मुकम्मल की जा सकती है। अ, मेरे दुनिया में बहुत से दोस्त हैं। मैं अमेरिका गया, मेरे वहां पे दोस्त बने, न्यू जर्सी के अंदर मेरे दोस्त बने। मैं ईरान गया, ईरान में तेहरान में मेरे बड़े से दोस्त बने। मैं कराची में रहा, वहां पे दोस्त बने। मैं कोयटा को विजिट किया, वहां पे दोस्त बने। मेरे दोस्त जो हैं, बहुत से दोस्त हैं। तो अगर कोई मेरे इन दोस्तों पे मजमून लिखना चाहेगा, क्या वो ब्रॉड मजमून होगा, नैरो डाउन होगा, और क्या वो मुमकिन है कि वो एक सीएसएस के पेपर में या एक ऐसे में मेरे तमाम दोस्तों के बारे में लिख सके? क्या ये मुमकिन है कि वो लिख सकेगा? क्या ये, पहले बताएं, ब्रॉडर टॉपिक है या नैरो टॉपिक है?
लेट्स सी कि कौन जो है वो इसको हमें बताता है, ब्रॉडर टॉपिक है या नैरो टॉपिक है ये वाला। ब्रॉडर है, हुसैन भट्टी जो है वो, हुसैन भट्टी जंगवी ने जो है वो बताया, हुसैन एक्सीलेंट। अच्छा, अब देखिएगा, चूजिंग एंड नैरोइंग अ टॉपिक। अब हमारे पास ये ब्रॉडर टॉपिक है, हमें इसको नैरो डाउन कैसे करना। एक पैराग्राफ जो आप सीएसएस पीएमएस के पेपर में लिखते हो, उसके अंदर जो लाइनें होती हैं वो 5 से 10 होते हैं, जो आपको इंफॉर्मेशन देती है किसी भी टॉपिक के बारे में। इससे पहले कि आप लिखो, आपको एक टॉपिक तो चूज करना पड़ता है। अब देखो, आपने अगर गलती से जो है वो इसके अंदर कोई ऐसा टॉपिक चूज कर लिया, ये जो पेपर है आपके सामने, जो कि बहुत ब्रॉड है, ठीक है, बहुत ब्रॉड है। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं पहले टॉपिक की बात करूं, बल्कि इसको ना पढ़ने के बाद हम जो है वो आते हैं, ब्रॉड है, अब हम उसको क्या करते हैं, और जो नैरो है उसको नैरो कैसे करना होता है। नैरो टॉपिक विल नॉट हैव इनफ आइडियाज टू राइट अबाउट, ठीक है। अच्छा जी, ब्रॉड टॉपिक तो मैंने बता दिया। अब जो है एक दूसरा टॉपिक है, ये बताइए नैरो है या ये हमारे पास जो है वो ब्रॉड है। दूसरा टॉपिक में ये है, मेरा बेहतरीन कलम, माय बेस्ट पेन। ये क्या एक ब्रॉड टॉपिक है, क्या एक नैरो टॉपिक है? क्या इसके ऊपर 3000 वर्ड्स लिखे जा सकते हैं, या 3000 वर्ड से भी ज्यादा लिखे जा सकते हैं? ओके, ये एक नैरो टॉपिक है। अच्छा, ये मुझे बताइए, माय, ओके, हम इसको भी जो है वो छोड़ते हैं। माय कॉलेज, माय कॉलेज लाइफ, नैरो टॉपिक है, ब्रॉड टॉपिक है? माय कॉलेज लाइफ। आपने क्या सीएसएस के अंदर ब्रॉड टॉपिक जो है वो उठा लिया तो उसको कवर कर सकते हैं, नैरो टॉपिक को उठा लिया उसको कवर कर सकते हैं? आपको क्या लगता है, आप सीएसएस में कौन सा वाला टॉपिक लेंगे, ब्रॉड लेंगे या नैरो लेंगे सीएसएस पीएमएस पेपर में? ब्रॉड वाला लेंगे या नैरो वाला टॉपिक लेंगे? कौन सा वाला लेंगे? ग्रेट। बाकी भी आंसर्स का वेट करते हैं। वेरी गुड। ना ब्रॉड लेंगे ना नैरो लेंगे, अगर ब्रॉड होगा तो उसको नैरो करेंगे, ठीक है। अब हमें ब्रॉड को जो है वो नैरो करना है। अब ये क्या है, देखिए, वो कहता है कि अगर मुझे किसी ने कहा है कि अपने भाइयों और बहनों की उम्रों के ऊपर एक मजमून लिखो, तो वो बहुत नैरो हो जाएगा। अगर हमने जो है वो एक बहुत ब्रॉड टॉपिक ले लिया, तो उसके ऊपर लिखते लिखते हमारे पास टाइम खत्म हो जाएगा। तो अब हमें एक ऐसा टॉपिक लेना जो कि नैरो डाउन हो सके। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपके पास कुछ टॉपिक हैं, ये फेस्टिवल जो हैं, ये एक टॉपिक है, ये ब्रॉड टॉपिक है, ये नैरो टॉपिक है? पहले तो ये बताइए, ब्रॉड है या नैरो है? ब्रॉड है। अच्छा, इसको शॉर्ट कीजिएगा, इसको शॉर्ट कीजिएगा। अच्छा, जिस तरह से मुझे अगर पूछा जाए फेस्टिवल्स, तो मैं लिख दूंगा होली फेस्टिवल, ठीक है, मैं इसे ये कर दूंगा, इसको नैरो कर देता हूँ। आप इसको कैसे जो है वो शॉर्ट करते हैं फेस्टिवल्स को, तो नैरो डाउन कीजिएगा। बहुत ब्रॉड टॉपिक है, फेस्टिवल्स ऑफ मुस्लिम बहुत ब्रॉड टॉपिक है। फेस्टिवल्स इन पाकिस्तान बहुत ब्रॉड है। पाकिस्तान में हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, और सिंधी भी रहते हैं, बलूची भी रहते हैं, पठान भी रहते हैं, सब कुछ रहते हैं ना उनके। फेस्टिवल्स इन पाकिस्तान उनके कई तरह से होते हैं, रिलीजियस होते हैं, कल्चरल होते हैं। सो कश्मीरी भी रहते हैं, ठीक है, स्प्रिंग फेस्टिवल्स, ये अच्छा किया। फेस्टिवल्स ऑफ पंजाब, नो, ब्रॉड टॉपिक है। फेस्टिवल ऑफ पंजाब एक ब्रॉड टॉपिक है, यस। द ईद फेस्टिवल इज अ नैरो टॉपिक, ग्रेट। ईद फेस्टिवल हो गया, ठीक है। तो कई हो सकते हैं, आप ईद फेस्टिवल कर लो, कल्चरल फेस्टिवल कर लो, ठीक है। आप जो है वो द मीला चिरागम फेस्टिवल कर लो, ठीक है। द उर्स ऑफ हजरत दातागंज बुक्स फेस्टिवल कर लो, कुछ भी ऐसे कर सकते हो ना, ईद फेस्टिवल हो गया। अच्छा जी, ये फ्रेंड्स वाला जो टॉपिक, इसको जरा नैरो डाउन करें, फ्रेंड्स को। फ्रेंड्स जो है वो, फ्रेंड्स को, अच्छा जी, नैरो डाउन करें, टॉपिक है, बड़ा है फ्रेंड्स, एंड लेट्स सी कि किसका सबसे अच्छा जो है वो टॉपिक है। नहीं, ये बहुत नैरो डाउन हो गया ना, माय बेस्ट फ्रेंड तो जो है वो बहुत शॉर्ट हो गया ना, इसके ऊपर तो 3000 वर्ड लिखे नहीं जा सकते। इसको थोड़ा सा, इसका मतलब हमें बड़ा करना पड़ेगा। ये एमबीएफ है ना, माय बेस्ट फ्रेंड, ये तो इंतहाई छोटा होगा ना, इस पे तो हम नहीं कर सकते। तो हमें टॉपिक्स जो हैं वो आएंगे तो हम इनको क्या करेंगे कि इनको नैरो डाउन भी कराएंगे। सो जी, माय बेस्ट फ्रेंड जो है ये तो काफी बड़ा होगा।
ये तो काफी बड़ा हो गया। A friend in need is a friend indeed. Great, great हो गया। Yes, this time हम जो है इसको कर सकते हैं फ्रेंड्स में। क्या अच्छा मैं ये कर सकता हूँ, बेस्ट फ्रेंड्स कर सकता, क्या मैं ये कर सकता हूँ, माई फ्रेंड्स एट स्कूल लेवल, माई फ्रेंड्स एट यूनिवर्सिटी लेवल, माई फ्रेंड्स एट कॉलेज लेवल, ये हो गया। अच्छा जी लास्ट पे जो है वो कार्ड्स, कार्ड्स कार्ड्स को कीजिएगा जरा। ग्रेट, आप लोगों ने कामयाबी से टॉपिक्स को नैरो डाउन करना सीख लिया। क्या मैं ये आपसे वो फॉर्मूला क्या था जी जो मैंने बताया था, वो फॉर्मूला लिखिएगा जरा। वो फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया वो मैं बार बार पूछूंगा, वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या था जी, वो जरा लिखिए। वो क्या था फॉर्मूला जिसमें पी पी आता था, PGO PE, हुसैन ने गलत लिखा, TGO PEP, ग्रेट हो गया। अच्छा जी, उस फॉर्मूले के अंदर जो है ना, अभी हमने टी के अंदर देखा है कि हमें क्या क्या तब्दीली करनी थी। अच्छा, ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होती है, कि ये देखें, ये जिस तरह से बंदा है, इस बंदे का जो है वो यहाँ पे दिमाग है ऊपर, वो कहता है कि बारिश हो रही है। अच्छा, ये जो बारिश हो रही है, इसमें से सारे के सारे छतरी के ऊपर जो है वो जो कतरे गिर रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। तो ये आपको पता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो क्या हो रही है, ठीक है। हम ना, वैसे आप क्यों लेट हो जाते हैं? आप, मैंने देखा है कि आप काफी दफा लेट हो चुके होते हैं, क्या वजह होती है? इसकी ना कोशिश करिए, कीजिएगा, रिमाइंडर दीजिएगा, इसकी रिकॉर्डिंग कोशिश करेंगे कि आप कल तक भेज दी जाए, वो सारे का सारा सुनना पड़ेगा आपको ना, ठीक है। आप जो है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है वो सीख चुके हैं कि ये तो पहला एक काम है, ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकते हो, लिस्ट बना सकते हो, ये भी आपको पता है कि लिस्ट कैसे बनानी है। आप ये सारी की सारी चीजें जो है वो देख चुके हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आप फ्री राइटिंग को भी देख चुके हो कि फ्री राइटिंग क्या होती है, सो इसको भी हमें दोबारा से देखने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये मुझे बताइएगा कि ये जब सारे के सारे लिखा, मैपिंग का भी आपको पता है या वेबिंग का भी पता है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग का बेहतरीन वे जो है वो कौन सा वाला होगा? ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने की, लेकिन ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए जो है वो बेहतरीन वे कौन सा वाला होगा? जो बेस्ट वे है, आपको क्या लगता है वो कौन सा वाला होगा? कौन सा ऐसा है तरीकेकार जो कि बेहतरीन है जी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए? कौन सा वाला, क्या वेबिंग है, फ्री राइटिंग है, लिस्ट मेकिंग है, कौन सा वाला जो है वो आपको लगता है कि यार ये वाला जो है ना ये सबसे अच्छा है, ये वाला सबसे अच्छा है, ये वाला अच्छा है? असद, यू आर ट्राइंग टू राइट समथिंग ऑन द स्क्रीन, तो अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। वी आर डिस्कसिंग CSS PMS इंग्लिश ऐसे, और आपका कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में लिख लीजिए, व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिखेगा। वेबिंग, अच्छा जी, बेहतरीन तरीका कोई भी नहीं है, वो वाला तरीका जिसमें आप कन्वीनियंट हैं, रिलेशनशिप बना सकते हैं आइडियाज के दरमियान, वो वाला जो है वो बेहतरीन है, ठीक है। लेकिन अब ये जो आइडियाज हैं इकट्ठे कर लिए हैं, इनको हमने एडिट कैसे करना है, दैट इज समथिंग जो कि इम्पोर्टेंट है। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम एडिट करेंगे, और इसको जो है वो पढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, हम आज मिस आमना सैरी साहिबा से रिक्वेस्ट करते हैं, जरा इसको पढ़िएगा, हाउ टू एडिट सर, इफ देयर इज नो नॉइस इन योर बैकग्राउंड। जी सर, how to edit. After you have gathered plenty of ideas, you will need to go back and edit them. This is the time to choose which ideas are the most interesting and which are the most relevant to important or necessary for your topic. Of थैंक यू course, सो you can. मच, थैंक यू सो मच। पहले स्टेप पे टॉपिक को चूज किया था, टॉपिक को चूज करने के बाद TG जी किया था, यानी कि आइडियाज को फॉर्म, ये फॉर्मूला है वो वाला ना, ना आपको इसलिए अनम्यूट किया था। टॉपिक था, दूसरे नंबर पे वो आइडियाज गैदर किए थे, तीसरे नंबर पे उन आइडियाज को ऑर्गेनाइज किया था, TGO।
फिर उसके बाद पैराग्राफ बनाए थे, फिर उसके बाद उन पैराग्राफ्स को ऐसे में कन्वर्ट किया था, फिर उसके बाद जो है वो प्रूफ रीड किया था और फिर उनको एडिट किया था। अब हम यहाँ पे ये हैं कि आइडियाज हमारे पास आ चुके हैं, अब हमें इनको एडिट करना है। मान लीजिए वो कहता है कि हमारे पास जो है वो एक टॉपिक है, वो टॉपिक ये है, व्हाट शुड आई स्टडी इन द कॉलेज। बच्चा जो है वो इस पे देखना चाहता है कि मुझे कॉलेज में क्या पढ़ना चाहिए। तो अब उसने जो है वो कुछ अपनी यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे उसने एक लिस्ट बनाई। लिस्ट में सबसे पहले उसने कहा कि मुझे हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, मैथ पढ़ना चाहिए। अब ये देख रहे हैं उसने ये किस तरह से चीजों को काटा हुआ है। वो कह रहा है कि आपने भी अपने सीएसएस पीएमएस का पेपर अटेम्प्ट करते हुए इन चीजों का ख्याल रखना है। कुछ पॉइंट्स आपने ऐड कर लेने हैं और कुछ पॉइंट्स जो है जो आपको फील होता है कि ये वाले पॉइंट्स जो है वो स्टेप की समझ में आगे कि किस तरह से जो है वो आइडियाज को गैदर करेंगे और किस तरह से जो पॉइंट्स जरूरी नहीं है उन्हें डिलीट कराएगा। इज इट क्लियर? टिल नाउ यहाँ तक पता चला, ताकि हम यहाँ से फिर आगे प्रोसीड फर्दर करें। क्लियर? इसी तरह से हम जो है वो ये वाली चीजें हैं कि इनमें देखते चले जाएंगे, जो जो पॉइंट्स हमसे रिलेटेड नहीं है हम उनको क्या करेंगे, उनको क्रॉस करते चला जाएंगे। चलिए जी, अब हमारे पास एक पजल है, एक जो है, अगर आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई हैं तो ये मुझे बताइए। ईच पैराग्राफ हैज वन टॉपिक, इफ द टॉपिक इज टू डैश। जी क्या आएगा जी पहली खाली जगह में, इसको पुट कीजिए। हाँ जी आपने ठीक कहा। हाँ जी, नेरो जो है वो ठीक है जी। आमना जो है इन्होंने पहले बताया, ग्रेट हो गया जी। यू विल नॉट बी एबल टू राइट इनफ अबाउट इट, कि आपके पास अगर टॉपिक इतना ब्रॉड है और ये इतना नैरो है, सॉरी, तो आप उसके बारे में नहीं लिख सकोगे। ऑन द अदर हैंड इफ द टॉपिक इज टू डैश, यहाँ पे क्या आएगा, आमना आप भी लिखेंगे। ग्रेट हो गया जी, ग्रेट हो गया। जी सर। ब्रॉड, ब्रॉड है, क्योंकि बाकी जो है वो फिर उन्हें लेट हो जाता है ना उनका आंसर। ओके जी, ब्रॉड है, ग्रेट हो गया। Okay, after you choose a topic, you will need to dash. बी से कुछ शुरू होता है जी। बी से नंबर 3 पे जो है वो, वेरी गुड मानूर, एक्सीलेंट। ब्रेनस्टॉर्म सम आइडियाज कहता है, जब टॉपिक चूज कर लिया अब क्या करना है कि कुछ आइडियाज को ब्रेनस्टॉर्म करना है, ठीक है। अबाउट इन योर पैराग्राफ, वन वे टू डू दिस इज टू मेक अ what make a great brainstorm, a wonderful contribution। L, make a list, list हो गया जी। इंस्टेंट ने बताया सबसे पहले। ओके, another way of brainstorming is dash। very good, great। Another way is mapping, great। After you have written down many ideas, you can go back and decide which ones are the most interesting and the most dash to your topic। R से शुरू होगा जी कुछ, क्या होगा जी? And dash to your topic। You're relevant, very good Manur, excellent। नहीं हुसैन, रेलिवेंट होंगे ना हमारे टॉपिक से। डैश इज अ यूजफुल वे, एफ से कुछ शुरू होगा जी। डैश इज अ यूजफुल वे to help you write more easily and naturally। Dash is a useful way to help you write more easily and naturally। Dash is a useful way to help you write more easily and naturally। So F से कुछ शुरू होता है जो कि I think लिखने से मुताल्लिक है, more easily and naturally। Very good, excellent Manur। Free writing is a way to help you write more easily and naturally। In this kind of writing, you are working on dash G, dash and not dash। सो जी, फ्री राइटिंग में कहते हैं आप एक चीज पे काम कर रहे होते हो और दूसरी पे नहीं कर रहे होते हो। तो पहले वाले 8 में क्या आएगा, फ्लुएंसी जो है वो इस पे काम कर रहे होते हो, ठीक है। और किस पे काम नहीं कर रहे होते हो, 9th वाले में क्या आएगा, 9th वाले में क्या आएगा, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी के ऊपर जो है वो काम नहीं कर रहे होते हो, ठीक है। तो जी, क्या अभी तक आपको ये पता चल गया कि ब्रॉड टॉपिक कौन से होते हैं, आपको ये भी पता चल गया नैरो टॉपिक कौन से होते हैं,
आपको ये भी पता चल गया कि ब्रेनस्टॉर्म करना है, उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद फ्लुएंसी कब करनी है, ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हैं यहाँ तक? ठीक है, अब हमने जो जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है जी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब हमने क्या किया था, हमने टी को डिस्कस किया था पहले जो था टॉपिक, अब उसके बाद हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ पैराग्राफ। अच्छा ये स्ट्रक्चर कहते किसको हैं? देखो, अब एक बिल्डिंग जिसमें आप अभी बैठे हुए हो ना, बैठे हुए हैं, हम सब लोग बैठे हुए हैं किसी न किसी बिल्डिंग में। अब ये इसका एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर की बुनियादी इकाई जो है वो ब्रिक है, ईंट है। हमारे जिस्म का जो है वो एक सबसे छोटा जो है वो स्ट्रक्चर उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं, जो हमारे जिस्म का स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कह रहे होते हैं? सेल कह रहे होते हैं, ठीक है? सेल कह रहे होते हैं। तो जी अब हमने स्ट्रक्चर को समझना है। ये स्ट्रक्चर को समझने से पहले ना ये देखते हैं ये पैराग्राफ होता क्या है? व्हाट इज़ अ पैराग्राफ? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जी प्लीज़ आमना, इसे पढ़िएगा। जी सर। A paragraph is a group of sentences about a single topic. Together, the sentences of the paragraph explain the writer's main idea about the topic. In थैंक यू academic सो writing, मच, थैंक यू सो मच। अच्छा पार्टिसिपेंट्स एक बात आपने गौर की है, पैराग्राफ जो है वो ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस तो है, लेकिन किसके टॉपिक के बारे में है, ठीक है? सिंगल टॉपिक के बारे में जो है वो एक ग्रुप ऑफ लाइंस है, ऐसा नहीं है कि वो जो है वो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स के बारे में है। इट मीन्स कि अगर वो बहुत ज़्यादा टॉपिक्स के बारे में है, तो हमें जो है वो उसको क्या करना पड़ेगा, वो हमारे पास एक प्रॉपर पैराग्राफ नहीं है। सो जी, अ पैराग्राफ इज़ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस अबाउट अ सिंगल टॉपिक। तो हमारे पास